नमस्कार दोस्तों। कहते हैं फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट होती हैं, लेकिन कई बार रियल लाइफ में लोग फिल्मों को इतना सच मान बैठते हैं कि वही उनके क्राइम का ब्लूप्रिंट बन जाती है। हरियाणा के फरीदाबाद के रोशन नगर में सामने आया तनु राजपूत केस ऐसा ही एक रियल लाइफ दृश्यम है, जहां कहानी में इतना ट्विस्ट, इतना मिस्ट्री और इतना डार्क सच छुपा था कि पुलिस भी पहली नजर में समझ नहीं पाई कि असल में हुआ क्या है। तनु राजपूत 26 साल की हंसने बोलने वाली लड़की, लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसा उलझा कि उसकी कहानी सीधे एक क्राइम थ्रिलर बन गई। तनु अचानक गायब हो गई और घर वालों को बस एक बात खटक रही थी, ये लड़की बिना बताकर कहीं नहीं जाती। मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होते ही पुलिस ने तलाश शुरू कर दी, लेकिन शुरुआत में किसी को अंदाजा भी नहीं था कि तनु का केस आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की ये हैरान कर देने वाली कहानी। पर उसे पहले वीडियो को लाइक और क्राइम एक्सेल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं वो कहानी जिसने फरीदाबाद की गलियों से उठकर पूरे देश में सनसनी फैला दी। तारीख थी 25 अप्रैल 2025। सुबह के करीब 10 बजे फरीदाबाद के पल्ला पुलिस स्टेशन में एक युवक घबराया हुआ पहुंचता है। नाम था अरुण सिंह। उम्र लगभग 28 साल, रोशन नगर का रहने वाला और वहीं कपड़ों का छोटा सा बिजनेस चलाता था। वो सीधे डेस्क पर आकर कहता है, मेरी पत्नी गायब हो गई है। अरुण की शादी जून 2023 में उत्तर प्रदेश की रहने वाली तनु राजपूत से हुई थी। उम्र सिर्फ 25 साल। अरुण पुलिस को बताता है कि तनु एक दिन पहले बाजार जाने का बहाना करके घर से निकली थी। घर वालों ने सोचा थोड़ी देर में वापस आ जाएगी, लेकिन रात हो गई, सुबह हो गई, तनु का कोई पत्ता नहीं। अरुण और उसके पिता भूप सिंह दावा करते हैं कि उन्होंने पूरे मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, हर जगह तलाश लिया, लेकिन तनु कहीं नहीं मिली। लेकिन यहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था। अपनी रिपोर्ट में वो लोग खुद ही लिखवाते हैं कि तनु दिमागी तौर पर थोड़ी अनस्टेबल रहती थी, यानी मिसिंग होने का बहाना पहले से तैयार जैसा। पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, पर शुरुआत में मामला एक नॉर्मल डिसअपीयरेंस जैसा ही लगा। अगले कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा। पुलिस ने नहर किनारे, अलग अलग इलाकों में, सीसीटीवी फुटेज में, हर जगह तलाश की, लेकिन तनु जैसे हवा में गायब हो चुकी थी। पड़ोसियों से पूछताछ हुई, मगर किसी ने कुछ सस्पिशियस नहीं देखा। लेकिन दबी आवाज में एक बात बार बार दोहराई जा रही थी। तनु के गायब होने के बाद उसकी सास ने कई लोगों से यही कहा था कि शायद तनु किसी लड़के के चक्कर में भाग गई हो। अब यह लाइन पुलिस के कान में जैसे अलार्म बनकर गूंजने लगी। इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने तुरंत लव अफेयर एंगल पर काम शुरू कर दिया। कॉल रिकॉर्ड निकाले गए, सोशल मीडिया एक्टिविटी चेक की गई, लेकिन शॉकिंगली कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे साबित हो कि तनु किसी रिलेशन में थी। धीरे धीरे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन धीमी पड़ने लगी। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए, और इसी बीच खबर तनु के मायके वालों तक पहुंची। उन्होंने सरेआम यह आरोप लगा दिया कि तनु किसी के साथ भाग नहीं सकती। वो कैरेक्टर वाइज काफी स्ट्रांग थी, उसके किसी लड़के के साथ अफेयर की बात पूरी तरह गलत है। उनका सीधा आरोप था, तनु को ससुराल वालों ने ही गायब किया है। अब कहानी धीरे धीरे गर्म होने लगी। पुलिस फिर एक्टिव हुई और दोबारा पूछताछ शुरू हुई। अरुण, उसकी मां, उसके पिता, उसकी बहनों, सबसे। लेकिन हर कोई पहले से तैयार जवाब देता रहा। हर कोई बस इतना बोलता, हमें नहीं पता तनु कहां गई। उधर तनु के घर वालों की चिंता अब गुस्से में बदल चुकी थी, क्योंकि लगभग 2 महीने बीत चुके थे और तनु का एक भी स्ट्रांग क्लू नहीं मिला था। पुलिस की जांच जैसे रुक सी गई थी। लोग आपस में बातें करने लगे थे कि शायद तनु सच में किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। हर तरफ यही थ्योरी हवा में तैर रही थी। लेकिन एक तरफ तनु के परिवार वाले थे, जो शुरुआत से ही इस कहानी को झूठ समझ रहे थे। उन्हें मालूम था कि उनकी बेटी ऐसी नहीं थी, और जब पुलिस कुछ नहीं कर पाई, तो उन्होंने खुद ही सच्चाई खोजने का फैसला किया। एक दिन तनु के पिता कुछ रिश्तेदारों के साथ सीधा अरुण के घर पहुंचते हैं। ससुराल वालों से बात करते हैं, लेकिन जवाब वही, पता नहीं, कुछ पता नहीं, हमें भी नहीं मालूम। बातों में कोई दम नहीं दिखा, कोई जेन्युइन कंसर्न नहीं दिखा। जब ये लोग घर से निकल रहे होते हैं,
तभी अचानक उनकी नजर सामने पड़ती है, रास्ते के बीचों बीच नए कंस्ट्रक्शन पर एक ताजा बना हुआ गड्ढा और उसके ऊपर मोटा सा ढक्कन। जब लोगों ने पूछा कि ये क्या है, तो बड़े आराम से जवाब मिला, ये नया सेप्टिक टैंक है, कुछ महीने पहले ही बनवाया गया था, घर के गंदे पानी को स्टोर करने के लिए। यहीं तनु के पिता का दिमाग घूम गया। उन्होंने तुरंत गौर किया। अरुण के घर की लोकेशन ऐसी थी जहां पहले से ही नाली और ड्रेनेज की पूरी व्यवस्था थी, यानी कि गंदे पानी के लिए अलग से नया टैंक बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। फिर ये नया निर्माण क्यों? और सबसे बड़ा कोइंसिडेंस, टैंक बना 2 महीने पहले और तनु गायब भी 2 महीने पहले। ये मैचिंग टाइमलाइन उनके दिल में सीधा खंजर की तरह लगी। तनु के पिता की सांसें तेज हो गईं। उन्होंने वहीं खड़े होकर कहा, कुछ तो गड़बड़ है। सीधे पुलिस स्टेशन जाकर पूरी बात बताई। बोले, नया टैंक, बिना जरूरत का कंस्ट्रक्शन, 2 महीने पुराना, क्या पता तनु को ठिकाने लगाने के लिए ही ये सब किया गया हो। शुरुआत में पुलिस ने इस थ्योरी को मजाक की तरह लिया। बोले, ऐसा कुछ नहीं है, लोग बेकार में शक कर रहे हैं। लेकिन जब परिवार वालों ने जोर दिया तो पुलिस ने एक अलग तरीका अपनाया। ससुराल वालों से बहस करने की बजाय उन्होंने उस आदमी को तलाशना शुरू किया जिसने वो टैंक बनाया था, यानी वो मिस्त्री जिसने अपने हाथों से उस गड्ढे को खोदा था, ईंटें लगाई थीं, ढक्कन डाला था। राजमिस्त्री से पूछताछ शुरू होती है और पुलिस को पहली ही बात में एक बड़ा रेड फ्लैग दिख जाता है। मिस्त्री बताता है कि सेप्टिक टैंक बनवाते समय अरुण के पिता यानी भूप सिंह हर पल वहीं मौजूद रहते थे। वो बार बार जल्दी करने के लिए बोल रहे थे, काम जल्दी खत्म करो, जल्द से जल्द ढक्कन डाल दो, गड्ढा बंद कर दो, इतना जल्दी, इतनी टेंशन, किसी को भी शक हो जाए। अब पुलिस को साफ दिखने लगा था कि मामला सिर्फ मिसिंग का नहीं है, यहां कुछ बड़ा छुपाया गया है, और छुपाने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं बल्कि घर का ही सदस्य है। तनु के गायब होने के ठीक 2 महीने बाद 20 जून 2025 को पुलिस भूप सिंह को दोबारा थाने बुलाती है। शुरुआत में वो फिर वही पुरानी कहानी दोहराता है, तनु भाग गई होगी, तनु अनस्टेबल थी, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले टैंक के बारे में सवाल दागते हैं, भूप सिंह का चेहरा उतर जाता है, उसके शब्द लड़खड़ाने लगते हैं। पहले वो कहता है, टैंक तो किसी और काम के लिए था। फिर कहता है, नाली बंद थी। फिर कहता है, किसी ने सुझाव दिया था। उसके बार बार बदले जाने वाले बयान देखकर पुलिस को कंफर्म हो जाता है, ये आदमी कुछ बड़ा छुपा रहा है। अब इंट्रोगेशन सख्त हो जाती है, सवाल रुकते नहीं और दबाव बढ़ता जाता है। भूप सिंह धीरे धीरे टूटने लगता है, चेहरा पीला, हाथ कांपते हुए और आंखों में वही डर जो गुनाहगार की पहचान होता है। कुछ देर बाद एक पल आता है जब उसकी हिम्मत जवाब दे देती है और फिर वो सच बोल देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भूप सिंह कबूल करता है कि उसकी बहू तनु राजपूत घर से भागी नहीं थी, वो खुद उसकी किलर है। उसने गुस्से और नफरत में तनु की हत्या कर दी और फिर उसी फ्रेश बनाए गए सेप्टिक टैंक में उसे दफना दिया। टैंक इसलिए जल्दी बनवाया गया था ताकि लाश हमेशा के लिए छुपी रहे। यह सुनते ही पुलिस टीम एक पल भी नहीं गंवाती। तुरंत अरुण के घर के सामने उस टैंक की खुदाई शुरू होती है। लगभग 10 फीट नीचे जाते ही एक डीकंपोज होती बॉडी दिखाई देती है। कपड़ों के आधार पर तनु के परिवार वाले उसे पहचान लेते हैं, वो उनकी बेटी तनु ही थी। वो दृश्य किसी भी इंसान की रूह हिला दे। एक जमी हुई मिट्टी, अंदर दबा एक शव और ऊपर एक शांत सा घर, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। अब केस पूरी तरह पलट चुका था। पुलिस भूप सिंह को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करती है, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया जाता है, क्योंकि सच तो मिल गया था, पर कहानी की असली डेप्थ अभी खुलनी बाकी थी। रिमांड पर लेने के बाद पुलिस ने भूप सिंह से गहराई से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वह घुमा फिराकर जवाब देता रहा, लेकिन जब पुलिस ने हत्या के असली कारण पर दबाव बनाया तो उसके मुंह से ऐसा सच निकला जिसने पूरा केस एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक अंधेरे में धकेल दिया। पुलिस के मुताबिक तनु की हत्या का मोटिव था दहेज। तनु और अरुण की शादी 2023 में हुई थी। तनु के परिवार ने उसी वक्त अरुण को अच्छा खासा दहेज दिया था, गहने, पैसे, फर्नीचर, सब कुछ।
लेकिन क्रूरता यहां भी नहीं रुकी। शादी के कुछ महीनों बाद ही तनु पर लगातार दबाव बनाया जाने लगा। अपने मायके से और पैसे लाओ और गहने लेकर आओ। जिस घर को उसने अपना समझकर कदम रखा था, वही घर उसके लिए एक टॉर्चर हाउस बन गया। तनु को मानसिक रूप से परेशान किया गया, उसे धमकाया गया और कई बार शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित किया गया। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि एक दिन तनु सबके सामने रो पड़ी और बोली, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे यहां नहीं रहना, मैं चली जाऊंगी, हमेशा के लिए। तनाव इतना बढ़ गया कि तनु ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई। लगभग 1 साल तक वह अपने माता पिता के घर रही। दोनों परिवारों की बैठकों, समझौतों और बार बार की मध्यस्थता के बाद तनु को लगा कि शायद चीजें ठीक हो जाएंगी, और इसी उम्मीद में वह वापस ससुराल लौट आई। लेकिन वहां इंतजार कर रही थी वही पुरानी बला, और भी ज्यादा जहर के साथ। तनु के पिता बताते हैं कि लौटने के कुछ ही दिनों बाद सब फिर उसी तरह होने लगा। दबाव, ताने, गुस्सा, मारपीट। और जब यह साफ हो गया कि तनु मायके से और पैसे नहीं लाने वाली, तभी शुरू हुआ इस कहानी का सबसे डरावना चैप्टर। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि तनु को खत्म करने की फाइनल साजिश 15 अप्रैल 2025 को बनाई गई थी। इस योजना में शामिल थे उसका पति अरुण, ससुर भूप सिंह और उसकी सास। तीनों ने मिलकर यह तय कर लिया था कि तनु अब उनके किसी काम की नहीं है और उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाना ही समाधान है। डरावना ट्विस्ट यह था कि हत्या की तारीख भी बहुत सोच समझकर चुनी गई थी। 21 से 22 अप्रैल की रात। उस रात तनु की सास को एक रिश्तेदार की शादी में जाना था, यानी घर में कम लोग रहेंगे, और दूसरी तरफ मोहल्ले में भी एक बड़ी शादी थी। शोर शराबा, भीड़, संगीत, सब कुछ ऐसा कि कोई किसी की आवाज या हलचल पर ध्यान ही नहीं देगा। उनकी सोच यही थी, इस रात के शोर में तनु की चीख भी दब जाएगी और शक भी किसी को नहीं होगा। प्लान पहले से ही पूरी तरह फाइनल था। तनु को मारकर उसके शव को वहीं घर के सामने बनाए जा रहे नकली सेप्टिक टैंक में दफना देना है, ताकि न कोई आवाज, न कोई शक, और तनु इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब। इसी इरादे से कुछ दिन पहले ही घर के सामने एक गहरा गड्ढा खुदवाया गया था। जब आसपास के लोग पूछते कि ये क्या बन रहा है, तो बड़े आराम से जवाब दिया जाता, सेप्टिक टैंक बन रहा है, ड्रेनेज की जरूरत थी। किसी को क्या पता था कि उसी गड्ढे में दफन होने वाली है एक इंसान की पूरी जिंदगी। 21 अप्रैल 2025 की शाम, वो दिन जिसका इंतजार इस हैवान परिवार ने पहले ही तय कर रखा था। अरुण की मां शादी में चली जाती है, जैसा प्लान था। अरुण रात की ड्यूटी पर निकल जाता है ताकि वो सीधे सीधे इस क्राइम सीन में मौजूद ना दिखे। घर में बचे सिर्फ 2 लोग, अरुण की बहन और अरुण के पिता भूप सिंह। रात होती है। तनु अपनी ननद के साथ खाना खाती है। उसी खाने में पहले से ही नींद की गोलियां मिलाई गई थीं। तनु को कुछ पता नहीं चलता। वो ग्राउंड फ्लोर पर अपने कमरे में चली जाती है। ननद ऊपर अपने कमरे में सोने चली जाती है। अब घर में सन्नाटा है। बाहर शादी की आवाजें हैं और अंदर एक प्लान किया गया खून। भूप सिंह अपने कमरे से निकलता है। दबे पांव धीरे धीरे तनु के कमरे का दरवाजा खोलता है। अंदर तनु गहरी नींद में है, बिल्कुल बेसुध। उसे जरा भी भनक नहीं लगती कि कोई उसके कमरे में आया है। और यहीं शुरू होती है उस रात की सबसे अमानवीय, सबसे रूह कंपा देने वाली हैवानियत। पुलिस पूछताछ में भूप सिंह खुद मानता है कि उसने पहले अपनी ही बहू की इज्जत लूटी। एक बेसुध लड़की पर अपने ही घर में हमला, मर्यादा, इंसानियत, रिश्तों, सबकी सीमाएं तोड़ते हुए। और जब उसकी दरिंदगी का पेट भर गया तो उसने पास में पड़े दुपट्टे से तनु का गला घोंट दिया। कई मिनट तक वह गला दबाकर रखता है, जब तक तनु की आखिरी सांस नहीं निकल जाती। जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि तनु अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है, वह कमरे से निकलकर बाहर की सड़क को देखता है। शादी की वजह से शोर है, लोग बिजी हैं, कोई आसपास नहीं। भूप सिंह धीरे धीरे तनु के शव को उठाता है और उसके लाइफलेस बॉडी को आधी रात में घर के सामने बने सेप्टिक टैंक में उतार देता है। गड्ढा करीब 10 फीट गहरा था। शव को प्लास्टिक शीट में लपेटा गया, ऊपर ईंट पत्थर रखे गए ताकि जब डिकम्पोजिंग शुरू हो तो स्मेल बाहर ना आए। रात के अंधेरे में भूप सिंह ने घर के आंगन में एक गहरा गड्ढा खुदवाया।
अगली सुबह वह जेसीबी मशीन मंगवाता है और गड्ढे को मिट्टी से ऐसे भरवाता है जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद बुलाया गया एक राजमिस्त्री, जिसने बालू सीमेंट से उस जगह को इतना सॉलिड बना दिया कि कोई शक भी ना करे कि इसके नीचे एक पूरी कहानी दबी हुई है। इसके बाद शुरू हुआ दिमाग को हिला देने वाला मैनिपुलेशन गेम। अगली सुबह परिवार वाले खुद मोहल्ले में ये खबर फैलाते हैं कि तनु किसी लड़के के साथ भाग गई है, और अपनी चाल को सुपर स्ट्रांग बनाने के लिए वही लोग थाने जाकर उसकी मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज करवा देते हैं। हर एंगल से ये केस एक रनअवे वाइफ के जैसा दिखने लगा, और इसी बात पर उनका कॉन्फिडेंस भी चढ़ गया कि पुलिस कभी सच तक पहुंच ही नहीं पाएगी। लेकिन सच की अपनी आवाज होती है, और वह 2 महीने बाद फट कर बाहर आई। पुलिस ने जब जमीन के अंदर की परतों को खंगाला तो इस क्राइम की एक एक लेयर सामने आने लगी। पहले तो भूप सिंह खुद को हीरो बनाते हुए दावा करता है कि उसने ये सब अकेले किया है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन ने जल्दी ही उसकी कहानी को गिरा दिया। तनु के पति अरुण, उसकी सास और उसके ससुर की इन्वॉल्वमेंट साफ सामने आ गई। इन तीनों पर दहेज उत्पीड़न और मर्डर की धाराएं लगाई गईं। शुरुआत में मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ननद काजल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। इतना ही नहीं, यह भी दावा हुआ कि उस रात काजल को भी खाने में स्लीपिंग पिल्स दी गई थीं, ताकि वह सब कुछ सोती रहे और कोई डिस्टर्बेंस न हो। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन डीप होती गई, पुलिस ने काजल की भूमिका को भी पकड़ लिया और आखिरकार उसे भी अरेस्ट कर लिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम एक्सल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।